सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हिंदू धर्म की 10वीं पहली लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें बात होगी ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया। इस शीर्षक के तहत बाबा साहब ये 10वीं पहली को लिखते हैं और क्या कुछ लिखते हैं तो आप देखेंगे। जो त्रिमूर्तियां कही जाती हैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के बीच किस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए साहित्य में मिलता है। उसी साहित्य के दृष्टिगत बाबा साहब यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, सीधे हम हुबहू आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, कल के अम्बेडकर संदेश में जिन साथियों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया, प्रश्न अंत में, हर अम्बेडकर संदेश के अंत में एक प्रश्न पूछने का प्रयास किया जाता है और उस प्रश्न का कल के अम्बेडकर संदेश यानी कि अम्बेडकर संदेश नंबर 1156 में जिन साथियों ने सही जवाब दिया है, मैं उनका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। उनमें जो नाम है, आदरणीय सुरेश चंद्र जी, उदय सिंह जी, NPRC हरिहरपुर प्रतापपुर, कृष्णपाल जी और आदरणीय निरंजन भरोसे जी नागपुर से। तो मेरे साथियों, इन सभी साथियों का हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अम्बेडकर संदेश को आप भी अंत तक सुने और अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब दें, ताकि हर दिन हम आपका नाम अनाउंस करें। आइए तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 से पेज नंबर 68 में जो 10वीं पहली है हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तब बाबा लिखते हैं कि विश्व के संबंध में हिंदुओं का तत्व ज्ञान त्रिमूर्ति पर आधारित है। उनके अनुसार विश्व की 3 स्थितियां हैं, सृष्टि, पालन और संहार। यह एक अविरल क्रम है। यह 3 कार्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा किए जाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु इसका पालनहार है और महेश संहारक। ये देवता त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। त्रिमूर्ति के सिद्धांत से परिलक्षित है कि तीनों का पद समान है, ऐसा कार्य संपन्न करते हैं जो अन्योन्याश्रित है। इनमें कोई विरोध नहीं है, वे परस्पर मित्र हैं, विरोधी नहीं। वे परस्पर सहायक हैं, शत्रु नहीं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इन 3 देवों के कार्यों का उल्लेख करने वाले साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। कथनी और करनी में अंतर है। ये देव परस्पर मित्र होने के बावजूद के स्थान पर एक दूसरे के शत्रु हैं, जो श्रेष्ठता और सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पुराणों के कुछ उदाहरण स्थिति स्पष्ट कर देंगे। यानी कि बाबा साहब ने कोई भी एक लाइन तक अपनी तरफ से नहीं, बल्कि यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर हिंदू जो साहित्य है, धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, चाहे वो उपनिषद हो, पुराण हो या चारों वेदों की बात हो, तो उसका साक्ष्य के रूप में बाबा साहब प्रस्तुत करते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं पुराणों के कुछ उदाहरण स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। एक समय था जब विष्णु और शिव की अपेक्षा ब्रह्मा परम देव थे, यानी कि सबसे बड़े देवता ब्रह्मा थे। एक समय था ब्रह्म को जगत नियंता बनाया गया, अर्थात प्रथम प्रजापति। वे शिव के भी जनक हैं कि विष्णु के भी स्वामी हैं। यदि विष्णु सृष्टि के पालक हैं तो इसका आदेश उन्हें ब्रह्मा से मिला। ब्रह्मा का परम पद ऐसा पद है कि रुद्र और नारायण तथा कृष्ण और शिव के बीच विवाद पर निर्णय ब्रह्मा देते हैं। इतना ही ध्रुव सत्य है कि कालांतर में ब्रह्मा का शिव और विष्णु से संघर्ष हुआ और आश्चर्य है कि अपने विरोधियों के समक्ष उन्हें अपनी श्रेष्ठता से हाथ धोना पड़ा। विष्णु के साथ उनके संघर्ष के 2 उदाहरण हैं। विष्णु के साथ ब्रह्मा का जो संघर्ष हुआ उसके 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और ये दोनों उदाहरण रख के हम अम्बेडकर संदेश को रोकेंगे मेरे साथियों। पहला, अवतारों की कथा, यानी कि किसने पहले अवतार लिया, किसने बाद में लिया, ये संघर्ष चला। तो ये संघर्ष की कहानी सुनिए। अवतारों के विषय में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रतिद्वंदिता है। मानवता को आपदाओं से त्राण दिलाने हेतु अवतार सिद्धांत ब्रह्मा के अवतार से प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि उन्होंने 2 अवतार लिए, वाराह और मत्स्य, परंतु विष्णु भक्त ये मानने को तैयार नहीं। उनका कथन है कि ये अवतार ब्रह्मा ने नहीं लिए, अपितु विष्णु ने लिए। उन्हें इन्हीं अवतारों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विष्णु ने और भी अवतार लिए थे। कौन कौन से अवतार लिए, आइए जान लेते हैं। पुराणों में विष्णु के अवतार बताने की होड़ सी लग गई।
विभिन्न पुराणों में अवतारों की भिन्न भिन्न सूचियां दी गई हैं जो निम्नांकित हैं। सूची हम आपके समक्ष तेज स्पीड में रखने वाले हैं। हरिवंश के अनुसार विष्णु के जो अवतार हैं वो 12 नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण। नारायणी आख्यान के अनुसार हंस, कूर्म, मत्स्य, 12 नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि। 12 पुराण के अनुसार कूर्म, मत्स्य, 12 नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। यानी 12 पुराण में बुद्ध का नाम भी विष्णु के अवतार के रूप में लिया गया है। वायु पुराण के अनुसार नरसिंह, वामन, 12 कूर्म, संग्राम, आदिवक, त्रिपुरारी, अंधकार, ध्वज, वर्त, हलाहल, कोलाहल। और फाइनली जो भागवत पुराण के अनुसार यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिए गए हैं 22 अवतार बताए गए हैं। 22 अवतार बताएंगे विष्णु के, और उसमें 21वें नंबर पर बुद्ध को माना गया मेरे साथियों, और 22वें नंबर पर कल्कि है। इससे पहले राम, कृष्ण, ये सारे के सारे यहाँ पर नाम हैं। ये तो पहली कथा, अवतार की कथा आपने सुनी। अब दूसरी कथा सर्वप्रथम जन्म धारण करने की है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। कथा इस प्रकार है कि एक बार विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और वह पुष्प जल की सतह पर आ गया। उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने जब ये देखा कि इस अनंत में कोई जीव नहीं है, तो उन्होंने सोचा सर्वप्रथम वे ही उत्पन्न हुए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा बताया। फिर भी ये निश्चय करने के लिए कि उनकी प्रमुखता को चुनौती कौन दे सकता है, उन्होंने कमल नाल को खींचा तो विष्णु को सोता हुआ पाया। उन्होंने जोर से पूछा, ये कौन है? विष्णु ने कहा, मैं सबसे पहले जन्मा हूं। और जब ब्रह्मा ने अपने को पूर्व जन्मा बताया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। तभी महेश प्रकट हुए और कहा, पहले मेरा जन्म हुआ है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी के लिए भी ये स्थिति त्यागने के लिए तैयार हूं। यदि तुम में से कोई मेरी शिखा तक अथवा मेरे पांव के तलवों तक पहुंच जाए। ब्रह्मा तुरंत तैयार हो गए, किंतु वे थक गए थे पर बिना बात की बात पर अनिच्छुक हो गए, इसलिए उन्होंने अपना दावा त्याग दिया। वे महादेव की ओर मुड़े और कहा, उन्होंने बात पूरी कर दी है और उनके माथे का मुकुट देख लिया है और साक्षी के लिए प्रथम जन्मी गाय को बुला लिया। इस दर्प और झूठ पर शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होगी और गाय का मुख विकृत हो जाएगा। फिर विष्णु आए और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे शिव के चरण नहीं देख पाए। तब उन्होंने उनसे कहा कि देवों में वही प्रथम जन्मे हैं और उनका पद सर्वोच्च है। इसके पश्चात शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला और उनका मौन भंग हुआ, उनकी शक्ति और प्रभाव क्षीण हो गए। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का यह दावा झूठा था कि उनका जन्म सर्वप्रथम हुआ है। इसके लिए वह शिव के दंड के भागी बने। विष्णु को प्रथम जन्मा कहलाने का अधिकार मिला। ब्रह्मा के अनुयायियों ने शिव की सहायता से विष्णु द्वारा ब्रह्मा का स्थान छीन लेने पर बदला लेने की ठानी, इसलिए उन्होंने एक और कथा रच डाली। वो कथा क्या है वो भी जान लीजिए, जिसके अनुसार विष्णु ब्रह्मा के नथुनों से शूकर रूप में उत्पन्न हुए और स्वाभाविक रूप से 12 बन गए। विष्णु के 12 अवतार का ये बहुत तुच्छ विश्लेषण है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने शिव विष्णु के बीच शत्रुता उत्पन्न कराने की चेष्टा की। स्वाभाविक है कि अपनी स्थिति बेहतर बताने के लिए चेष्टा की होगी। ये कथा रामायण में कही गई है। वह इस प्रकार है, जब राजा दशरथ मिथिलापति जनक जिसकी पुत्री से राम का विवाह हुआ था से विदा लेकर अपने राज्य को लौट रहे थे, तो उनके समक्ष अपशकुन हुए। उनके चारों ओर भयंकर स्वर वाले पक्षी चीख उठे और भूमि पर विचरने वाले मृग उनके दाहिनी ओर चलने लगे। ये देखकर दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा, पक्षी चीख रहे हैं और मृग दाहिनी ओर चल रहे हैं, ये शकुन शुभ भी है और अशुभ भी है, यह क्या बात है? इससे मेरा हृदय शंका से भर उठा। तब वशिष्ठ बोले, यह परशुराम के आगमन की चेतावनी है, जो तूफान की तरह चले आ रहे हैं, जिससे पृथ्वी कांप उठी, पेड़ पौधे गिरने लगे हैं और गहन अंधकार छा गया। धूल से सूरज ढक गया। परशुराम सामने से आ रहे हैं, बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। कंधे पर फरसा और धनुष बाण है। दशरथ ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया।
जिसे परशुराम ने स्वीकार कर लिया और दशरथ पुत्र राम की ओर बढ़े। कहा कि राम, तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है। जनक द्वारा दिया गया शिव धनुष भी तुमने तोड़ दिया है। मैं दूसरा धनुष लेकर आया हूं, इसे खींच कर बाण चढ़ाओ। बाण चढ़ाने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करूंगा। परशुराम का वचन सुनकर दशरथ की हवाइयां उड़ गईं, परंतु उन्होंने परशुराम से दीन भाव से ही बातचीत की। परशुराम ने फिर से राम से ही कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ा है वह शिव का धनुष था, किंतु अब जो धनुष मैं लाया हूं वह विष्णु का है। ये दोनों धनुष विश्वकर्मा ने बनाए थे, जिनमें से एक महादेव को दिया गया था और दूसरा विष्णु को दिया गया। इसके आगे का वर्णन इस प्रकार है। तब देवताओं ने ब्रह्मा से आग्रह किया कि नीलकंठ यानी कि महादेव और विष्णु के गुणा अवगुण का पता लगाएं। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने दोनों के बीच वैमनस्य के आशय को जान लिया। इस स्थिति में नीलकंठ और विष्णु के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों ही एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। शिव जी विकराल धनुष में शिथिलता आ गई और त्रिनेत्र शिव जाप करने लगे। दोनों महान देवों के देवता समूह ऋषियों और चारणों ने अर्चना की और वे शांत हो गए। जब देवताओं ने ये देखा कि विष्णु के तेज के आगे शिव धनुष शिथिल पड़ गया, तो देवताओं ने विष्णु की श्रेष्ठता मान ली। इस प्रकार ब्रह्मा ने महादेव द्वारा अपने प्रति किए गए अन्याय का बदला ले लिया। इस प्रपंच से भी ब्रह्मा विष्णु पर श्रेष्ठता न पा सके। ब्रह्मा का इतना पराभव हुआ कि जो कभी विष्णु को आदेश देते थे वही ब्रह्मा का श्रेष्ठा कहलाया। शिव के साथ हुए श्रेष्ठता संघर्ष में भी ब्रह्मा की वैसी ही गत बनी। इस संदर्भ में भी स्थिति ठीक विपरीत हो गई। कहां तो शिव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और कहां अब शिव ब्रह्मा के श्रेष्ठा बन गए। ब्रह्मा मुक्ति के कारण नहीं रहे। वह देवता जो मोक्ष प्रदान करते थे शिव थे। मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा की हैसियत शिव और उनके लिंग की एक साधारण भक्त की तरह पूजा करने की हो गई। वह शिव के सेवक हो गए और उनके सारथी बने। अंततोगता अपनी पुत्री के साथ वे विचार करने के आरोप के कारण ब्रह्मा पूजनीय नहीं रहे। ब्रह्मा पूजनीय क्यों नहीं रहे, ये हमने आपको बताया। भागवत पुराण में इस लांछन का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। लिखा है, हे क्षत्रिय, हमने सुना है कि स्वयंभू के मन में अपनी अबला और मोहक पुत्री वाच के प्रति कामुकता जगी। जिसके मन में उनके प्रति काम भाव नहीं था, ऋषियों और मारीच के नेतृत्व में अपने पिता के कुकर्म पर उनके पुत्रों ने उन्हें फटकारा। तुमने ऐसा कुकर्म किया है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा करेगा। क्या तुम्हें विधाता होते हुए अपनी पुत्री से ही विषय भोग करना था? क्या तुम अपने उन्माद को रोक नहीं सकते थे? अरे, विश्व के गुरु तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए ये प्रशंसनीय नहीं है, जिनके कार्यों की मर्यादा के कारण व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। जो जिस विष्णु की महिमा की दीप्ति से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, लौ उसी से फूटती है। उसे विष्णु धर्म परायणता को बनाए रखना चाहिए। अपने पुत्रों के व्यवहार को देखकर जो प्रजापतियों के स्वामी से ऐसा कह रहे थे, प्रजापति शर्म से गड़ गए और अपने शरीर का विखंडन कर दिया। उसके भयानक अवशेष उस क्षेत्र में फैल गए और वही कोहरे के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा के विरुद्ध ऐसा अपकर्ष एवं अपमानजनक प्रहार होने से वे चारों खाने चित हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, भारत से उनकी उपासना लुप्त हो गई और त्रिमूर्ति में औपचारिक रूप से सहभागी रह गए। ब्रह्मा के मैदान से बाहर होने पर रह गए शिव और विष्णु। ब्रह्मा तो मैदान से बाहर हो गए, ये दोनों भी कभी चैन से नहीं बैठ पाए। दोनों के बीच होड़ और खींचतान जारी रही। शिव और विष्णु के बीच किस तरह की होड़ और खींचतान जारी रही, अगले अंबेडकर संदेश में हम जरूर रखेंगे। ये 10वीं पहली 2 भागों में हम आपके समक्ष रखेंगे। पहला भाग आज हमने रखा और आज के अंबेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मा पूजनीय क्यों नहीं रहे। ब्रह्मा की पूजनीय न रहने का मुख्य कारण क्या है, अभी अभी हमने आपके समक्ष जिक्र किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंबेडकर संदेश में पूछे गए इस प्रश्न का सटीक जवाब देने में कामयाब होंगे। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कल के अंबेडकर संदेश में हम आपके नाम का, यदि आप सही आंसर करते हैं तो हम आपके नाम का अनाउंस करेंगे। मेरे साथियों, आज के अंबेडकर संदेश से इस उम्मीद और आशा के साथ कि इसे आप जरूर जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे, इसी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।
थैंक यू। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।